वासुदेव हे नाथ नारायण 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 वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे बोलिए भक्ति महारानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भागवत के अर्थों को आभूषण पहने हुए भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों के साथ उसी कथा मंडप में उपस्थित हो गई। हाथ जोड़कर सनकादि मुनियों से कहती है भक्ति महारानी कि हे मुनियों, आपने इस कथा मंडप में सबके बैठने की अलग अलग व्यवस्था करी है। मुझे भी आज्ञा दें, मैं कहाँ जाकर बैठूं, मुझे भी अपना स्थान बतलाइए। सनकादि मुनि कहते हैं, हे देवी, आप भक्ति हो, भगवान की प्राण प्रियतमा हो, निरंतरम वैष्णव मानसानी। आप तो नित्य निरंतर श्री वैष्णवों की हृदय में जाकर निवास करो, क्योंकि त्रिभुवन में वही धन्य है जिसके हृदय में भक्ति जागृत है। और जहाँ प्रभु अपनी प्राण वल्लभा भक्ति को देखते हैं, उस हृदय भवन में जाकर भगवान बरबस आकर बैठ जाते हैं। फिर भक्त कहे भी कि भाई खाली करो, फिर भी भगवान उस भवन को छोड़कर नहीं जाते। नारद जी कहते हैं, त्वया होतस्तुयाति नीच ग्रहेष्वपि। भक्ति महारानी, आपके कारण तो भगवान पतितों के पतित घर में भी चले जाते हैं। भगवान कहते हैं, मुझे विदुर जी के सूखे साग स्वीकार हैं, शबरी के झूठे बेर स्वीकार है, क्योंकि पदार्थ का महत्व नहीं, प्रस्तुति का महत्व है। क्या दिया इसका महत्व नहीं, भगवान को कैसे दिया, किस परिस्थिति से दिया, इसका महत्व है। नारद जी एक बार घूमते घूमते वृंदावन पहुंचे, जिस समय भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर लीला कर रहे थे। ब्रज भूमि पर उनकी लीलाएं चल रही थी। उन्होंने देखा यमुना तट पर एक गोपी ध्यान लगा रही है। नारद जी को आश्चर्य हुआ, भाई वह अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक इस धराधाम पर अवतरित है और इन व्रजवामाओं के पीछे पीछे दौड़ता है, उसको छोड़कर ये गोपी किस भगवान का ध्यान लगा रही है। आश्चर्य हुआ। नारद जी उस गोपी के पास में गए। जब ध्यान टूटा तब पूछा, देवी तुम किसका ध्यान लगा रही हो? गोपी कहती है, बाबा जी मैं क्या जानूं ध्यानवान, मुझे क्या पता, मैं तो एक समस्या में पड़ी हुई हूं, उसका समाधान अगर आप कर सकते हैं तो मैं आपको बताऊं। नारद जी ने कहा, देवी क्या समस्या है? वह गोपी कहती है, ना बाबा क्या बताऊं, आज सुबह सुबह गाय का दूध दोहने के लिए दोहनी लेकर गई। जैसे ही दूध दोहने बैठी, वह नंद का लाला, यशोदा का लाल श्री कृष्ण मेरे पास आ गया और मेरे से कहने लगा, गोपी मुझे बड़ी भूख लगी है, गाय का दूध मिलेगा? तो मैंने कहा, लाला बिल्कुल चिंता मत कर, अभी गाय की दारुष्ण दुग्ध धारा मैं तेरे मुंह में उड़ेल दूंगी, अपना मुख खोल। मैं बातों में लगी रही और बड़ी देर बाद जब सासू जी आई तो मुझे डांट लगाई, अरे बहू ये क्या कर रही हो, सारा का सारा दूध तो धरती पर उड़ेल दिया। तब मेरा ध्यान टूटा और मैंने देखा वहां कोई नंद का लाला नहीं है, ये तो मात्र मेरी कोरी कल्पना है। घर आई तो सासू जी ने कहा, भाई अब
चावल चाहिए तो धान कूट लो। अब जैसे ही मूसल लेके धान कूटने बैठी बाबा, फिर वो नंद का लाला आकर बैठ गया। मैंने मूसल तो किनारे धर दिया और घंटों बातें करती रही। फिर सासू जी आई और डांट लगाई, अरे किससे बात कर रही हो, आज भांग पी रखी है क्या? तब मेरा ध्यान टूटा और मैंने देखा कि सच में मैं तो पागल हो गई हूं, किससे बात कर रही हूं, वहां तो कोई नहीं है। सासू जी ने कहा, देख तेरा मन घर में नहीं लग रहा है, अब घर में जल तो है नहीं, तो मटका ले जा और यमुना का जल भर के लेके आ। मटका लेकर गई, यमुना का जल भी भरा। अब घड़ा इतना भारी हो गया कि मेरे से उठा नहीं जाए। फिर वो नंद का लाला वहां पर आकर खड़ा हो गया, कहने लगा, भाभी अगर नहीं उठ रहा तो तनिक सहारा देऊं? तो मैंने कहा, हाँ लाला थोड़ा सा सहारा देना, उठ ही नहीं रहा। और जैसे ही उसने सहारा लगाया, क्योंकि वहां तो कोरी कल्पना थी, और जैसे मैंने सोचा कि भाई कोई सहारा लगा रहा है, सहारा लगा नहीं और धड़ाम से घड़ा गिर गया और फूट गया। फिर बाबा सासू जी की 1000 गाली और सुनने को पड़ी। तो मैं तो अब यह चाह रही हूं कि किसी न किसी प्रकार से उस नंद के लाला का ध्यान मेरे चित्त से हटे। नारद जी ने उस गोपी के चरण पकड़ लिए और कहने लगे, अरे हम मानवों का चित्त तो विषयों में इतना रम गया है कि भगवान को याद करने बैठते हैं तो संसार के काम याद आते हैं। धन्य है ये ब्रज गोपी जिसके मन में चित्त में भगवान इतने रचे बस गए हैं कि ये इसको संसार याद आने भी नहीं देते हैं। सूरदास काली कामर पर चढ़े न दूजो रंग, एक बार यह रंग चढ़ता नहीं, और जब अगर चढ़ जाता है तो फिर इस कृष्ण भक्ति का रंग उतरता नहीं। और जहां भगवान स्वच्छ हृदय होता है उसमें भक्ति महारानी का जब वास होता है, और भक्ति महारानी का वास जब भगवान देखते हैं तो भगवान भी बरबस आकर उस भवन में अपना निवास बना लेते हैं। लेकिन हम सबका हृदय पहले ही भरा हुआ है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, मद, मत्सर से। जब हमारा हृदय भरा हुआ है तो प्रभु आकर कहाँ विराजेंगे? हम किसी से मिलने के लिए जाएं कि भाई आज रविवार का दिन है, मित्र से मिलने जाना है, आधे घंटे के लिए जाएं, वह मित्र आपसे मिले भी और ऐसे कमरे में आपको बैठा दे या तरह तरह की गेहूं की, चावल की बोरियां रखी है, कई दिनों से साफ नहीं किया हुआ है, तो आधे घंटे का समय निकाल कर जाएंगे और 5 मिनट में कह देंगे भैया जरूरी काम है, मुझे कहीं और बाहर जाना है। और किसी से मिलने के लिए 5 मिनट के लिए जाएं, सुंदर भवन हो, सुसज्जित अलंकारों से पूरित हो, आपको अच्छे तरीके से बात करें तो 5 मिनट के लिए जाएं, पर शायद हो सकता है 15 मिनट भी रुक जाएं। भगवान कहते हैं जो अपने हृदय को इन दुराचरणों से परिष्कृत कर लेते हैं तब जाकर मैं उसके हृदय भवन में विराजता हूं। प्रश्न यह उठता है कि पहले भगवान आने से मन निर्मल बनता है तब भगवान आते हैं या पहले भक्ति महारानी आती है? ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमारे हृदय में भक्ति आती है। जब भक्ति महारानी आती है तो वह स्वयं ही हमारे हृदय को भगवान के अनुकूल बना देती है। राष्ट्रपति महोदय जब आते हैं तो उनसे पहले ही उनके अनुचर आ जाते हैं, उनके अनुसार ही सारी व्यवस्था का निर्माण करते हैं, तब जाकर राष्ट्रपति महोदय पधारते हैं। इस प्रकार पहले भक्ति महारानी का वास हमारे हृदय में होता है और भक्ति महारानी हमारे हृदय को भगवान के अनुकूल बनाती है, तब आकर प्रभु इस हृदय भवन में विराजते हैं। नारद जी ने कहा सनकादि मुनियों से, भाई कोई ज्ञानी महात्मा संत ज्ञान के बल पर, तप के बल पर इस श्रीमद् भागवत को सुनकर अपना कल्याण कर सकता है, पर क्या किसी पापी का भी कल्याण इस श्रीमद् भागवत को सुनने से हुआ है? सनकादि मुनि कहते, नारद जी हम तो यह प्रश्न ही समाप्त करते हैं, हम तो आपसे यह कहते हैं जिसने जीवन भर पाप कर्म ही किया है, पाप कर्म के अलावा और कुछ नहीं किया, पाप कर्म करते करते जिसकी मृत्यु हो गई,
और मृत्यु के उपरांत कोई उसके निमित्त यह श्रीमद् भागवत की कथा कराए तब भी उसका कल्याण हो जाता है। नारद जी ने कहा, भाई यह बात कहां तक सच है, क्या कभी पूर्व में ऐसा हुआ है? तब सनकादि मुनि कहते हैं, हाँ भविष्य में ऐसा आगे भी होगा और भूतकाल में भी ऐसा हुआ है। सनकादि कहते हैं, एक बार तुंगभद्रा के पावन तट पर उत्तमपुर नाम का एक नगर था, जिसमें आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। संपूर्ण शास्त्रों में निष्णांत था और समझ लीजिए ज्ञानियों में सूर्य के समान एक दूसरा भास्कर था। इतना परम तपस्वी, पर कोई उसके संतान नहीं थी। यह उसके जीवन में एक कष्ट था। पंडित जी बड़े ही सीधे साधे सरल थे, पर उनकी जो पत्नी थी वह थोड़ी झगड़ालू थी। जब तक पड़ोसिन से लाठी चार्ज न हो जाए तब तक उसका भोजन भी हजम नहीं होता था। पर दंपति को एक ही कष्ट था, भाई हमारे कोई संतान नहीं है। घर में एक गाय थी, वो भी बांझ थी। तुलसी के पौधे भी कभी भी पल्लवित नहीं होते थे। एक दिन इतने दुखी हुए कि अपना घर छोड़कर जंगल में चले गए। वृक्ष के नीचे बैठकर रो रहे थे। एक संत महात्मा की दृष्टि पड़ गई। सोचने लगे, अरे भाई ये कौन है जो जंगल में रो रहा है? पास में आए और पूछने लगे, अरे विप्र क्यों रो रहे हो? क्या चिंता है? काते चिंता बली ऐसी? पंडित जी कहने लगे, महात्मा जी अब आपको क्या बताऊं, मेरे तो पूर्व जन्मों का सारे के सारे पापों का उदय हुआ है। कोई संतान नहीं है। अब तो मेरे दिए हुए जल को भी मेरे पितर डरते डरते पीते हैं, क्योंकि अब कोई भी जल देने वाला रहेगा नहीं। घर में एक गाय है, वो भी बांझ है। क्या करूं? अब तो मैं अपने इस शरीर को छोड़ना ही चाहता हूं इस दुख के कारण। महात्मा ने सोचा, मैंने तो सोचा इस जंगल में भगवान के वियोग में रो रहा होगा तो कोई अच्छा सा मंत्र बता दूंगा, पर यह तो दुनियादारी है, अपन तो चलते हैं। पर पंडित जी ने चरण पकड़ लिए और कहने लगे, महात्मा जी आपको कृपा करनी ही पड़ेगी। अब समझाते हैं महाराज और कहते हैं, देखो विप्र, मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। अरे ब्राह्मण, संसार की कर्मों की गति बड़ी गहन है, इसलिए झूठे अज्ञान को सोचो। क्या केवल संतान होने से ही सुख मिल जाएगा? राजा अंग के संतान हुई वेन इतनी दुष्ट निकली कि राजा को घर छोड़कर जंगल में रहना पड़ा। सगर के 60,000 पुत्र हुए, सारे के सारे भगवान कपिल के क्रोध के आगे भस्म हो गए। इसीलिए छोड़ो और हमारे साथ चलो और वैराग्य राग का आनंद लो। पंडित जी ने कहा, गुरुवर जो ज्ञान आप दे रहे हैं उससे बढ़िया ज्ञान मैं आपको दे सकता हूं। मेरे पास भी ज्ञान की कमी नहीं है, पर मुझे ज्ञान नहीं, मुझे संतान चाहिए। संत ने सोचा भाई नहीं मानेगा, ललाट की रेखा पड़ी और कहने लगे, सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नहीं वचे। अरे विप्र, इस जन्म की क्या कहें, अगले 7 जन्मों तक तुम्हारे भाग्य में संतान सुख का योग ही नहीं है। अब तो बेचारा ब्राह्मण जोर जोर से रोने लगा, चरणों में गिर गया और कहने लगा, महात्मा जी अगर आज आपने मुझे उपाय नहीं बताया तो मैं यहीं आपके चरणों में गिरकर ही अपने प्राणों को त्याग दूंगा और आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। आपने मेरे दुख को 7 गुना बढ़ा दिया है। महात्मा जी सोचे, खामखा आज तो बड़े चक्कर में पड़ गए। फिर अपनी झोली में हाथ फैलाया और एक फल निकाला और कहा, जाओ यह फल लो और अपनी पत्नी को खिला देना। 1 वर्ष के पश्चात सुंदर सुशील गुणवान तुम्हारे यहां बालक का जन्म होगा। फल लिया और खुशी के मारे नाचने लगे ब्राह्मण देवता और पूछने लगे, महाराज इसका कुछ नियम भी पालन करना है? संत ने कहा, ज्यादा नियम नहीं है, 1 वर्ष तक झूठ नहीं बोलना,
प्राणी मात्र पर दया करना, एक समय भोजन करना, बस यही नियम है। संत महात्मा को प्रणाम करके ब्राह्मण चल पड़े। घर में आकर पत्नी को आवाज दी, देवी देखो क्या मैं आज आशीर्वाद लाया हूं, एक संत महात्मा ने फल दिया है, यह फल का तुम पान करो और 1 वर्ष के पश्चात हमारे यहाँ भी बच्चों की किलकारी से हमारा यह महल भी गूंजेगा। फल दे दिया, पर उनकी पत्नी थी वो धुंधकारी, धुंधुली, वह बड़ी शंकालु प्रवृत्ति की थी। उन्हें सोचा पता नहीं कौन सा फल लाए हैं, किसी कहीं मेरे ऊपर कोई जादू टोना तो नहीं कर रहे हैं। कहने लगी देखो अभी मैं स्नान करके नहा धोकर इस फल को ग्रहण करूंगी, तब तक मैं इस फल को रख लेती हूँ। ब्राह्मण देवता ने कहा हाँ ये बात भी अच्छी है, नहा धोकर पवित्र अवस्था में इस फल को ग्रहण करना। यह कहकर पंडित जी तो चले गए और इधर बेचारी धुंधली सोचने लगी कि मैं फल खाऊं या नहीं खाऊं। इतने में एक पड़ोसन आई और पड़ोसन से सारी बात कही। पड़ोसन ने कहा देख बहन, यह तो बहुत ही अच्छी बात है कि संत महात्मा ने प्रसाद दिया है, तुम्हारे विवाह को अनेक वर्ष बीत गए, कोई संतान नहीं है, इससे बढ़िया बात क्या होगी। और अगर संतान नहीं भी हुई तब भी यह फल तो नुकसान करने वाला है नहीं, फिर इसमें दिक्कत क्या है। धुंधली कहती है सखी मैंने सुना है जो गर्भवती हो जाती है वह भाग नहीं सकती। तो पड़ोसन कहती बात तो सही है, भाग तो नहीं सकती, पर तुम्हें भागने की क्या आवश्यकता है। तो धुंधली कहती है देखो अगर कहीं भूकंप आ गया, घर में ही कहीं आग लग गई तो सब तो जान बचाकर भाग जाएंगे, मैं गर्भवती होकर नहीं भाग पाऊंगी तो मुझे तो मरना ही पड़ेगा। सखी कहती तो ऐसी उल्टी बात सोचती ही क्यों है। फिर धुंधली कहती है, कुतर्किणी स्वभाव है ना, फिर कुतर्क करती है कि सखी मैंने तो सुना है जो गर्भवती स्त्री होती है वह ज्यादा खा नहीं पाती, और कहाँ यह भी बात सही है गर्भवती स्त्री ज्यादा खा नहीं पाएगी, तो जब मैं खा नहीं पाऊंगी तो घर का काम कैसे करूंगी। तो पड़ोसन कहती काम की क्या बात है,